विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान एक सेब राज्य के तौर पर स्थापित हो, इसके लिए लंबे वक्त से कोशिशें जारी हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिकी करीब 5,000 करोड़ रुपए की है। बोलने में ये आंकड़ा जितना बड़ा है, इसका प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा है। राज्य के करीब 2 लाख परिवार इसी रोजी रोटी के साथ जुड़े हुए हैं। 2 लाख परिवार यानी 8 से 10 लाख की जनसंख्या सेब कारोबार के साथ जुड़ी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को साल 2024-25 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में 5,000 करोड़ की इस आर्थिकी वाले सेब बागवानों, व्यापारियों और आढ़तियों को केंद्रीय बजट से क्या उम्मीदें हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जैसा कि इस साल जो केंद्रीय बजट है वो कुछ दिनों में आने वाला है, तो हम सब बागवान ये केंद्र से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार के बजट में बागवानों के लिए कुछ अच्छा होगा, जिसमें कि हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं या मांगे हैं, जिसमें कि हमारा जो इम्पोर्टेड एप्पल है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 100% केंद्र सरकार लगाए, क्योंकि जब बाहर से जो सेब यहाँ पे आता है तो उसके चलते जो हमारी यहाँ की हमारी जो इंडियन प्रोडक्शंस है, हिमाचल का, कश्मीर का या उत्तराखंड का जो भी सेब है वो अच्छे दामों पे नहीं बिक पाता है। तो इसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे और जो हमारा इनपुट, जितने भी हमारे इनपुट्स लगते हैं किसानी बागवानी में, जैसे कि हम पेटियां होगी, सेब की पेटियां होगी, दवाइयां होगी, इन सब के ऊपर जो GST है वो ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, जिससे कि हमें जो हमारी इनिशियल जो कॉस्ट आती है इन सब चीज़ों के लिए वो घटे और हमारा प्रॉफिट बढ़े। मुझे तो नहीं लगता है कि जैसे केंद्रीय बजट की बात कर रहे हो आप, केंद्र में तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो सेब के बारे में अभी तक सोच रहे हैं। हिमाचल गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे आजकल गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा सोच रही थी। इन्होंने जो बड़े बड़े एसोसिएशन में जो फार्मर्स के एसोसिएशन थे, उन्होंने कहा कि हमारे को यूनिवर्सल करना है, टेलीस्कोपिक से उन्होंने डिसीज़न लिया। पर हम उस टाइम भी, मैं इंडिविजुअली जो मेरा अपना वो था कि हमारे पास वैरायटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो बजट की बात कर रहे हो आप, यहाँ का मुझे नहीं लगता कि केंद्र की गवर्नमेंट हमारे को कोई इसमें विशेष सहायता देगी। जैसे बाहर से बिल्कुल पहले वाला जो यहाँ का इंडिया में प्रोडक्शन होती है, हिमाचल में होती है, यहाँ के सेब को पहले इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि बाहर के सेब को यहाँ की मंडियों में, क्योंकि हमारा उनके सामने कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। बहुत अच्छी क्वालिटी, ये कोई 15-20 साल के बाद की बातें हैं, जब हम पूरा जो अभी जो लगे हुए बगीचे हैं 15-20 सालों से जो लगे हैं, 30 सालों का, 40 साल का पुराना पेड़ है, उसको एकदम हम इतना वो अपना रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक ये अब नई वैरायटीज़ डेवलप होगी, तब जाके कहीं हमारी वैरायटी में भी सुधार हो जाएगा। कोई पॉलिसी हिमाचल के सेब के लिए कोई बनी नहीं। हमारे बरागटा जी थे, वो फिर भी थोड़ा सेब के बारे में कुछ सोचा करते थे। उसके अलावा किसी भी नेता ने आज तक हिमाचल के सेब के लिए कुछ भी नहीं किया, ना कुछ सोचा, ना कोई प्लानिंग करी, ना कोई मंडियों का वो किया। ये मंडी सबसे पुरानी मंडी है। अगर सेब बिकना कहीं शुरू हुआ है हिमाचल की मंडियों में, तो इस ढरी मंडी में बिकना शुरू हुआ था। इस मंडी के बाद सारी मंडियां बनी। वो मंडियां आज फिर भी ठीक हैं, चल रही हैं, ठीक होगी। और इस मंडी में जितना पोर्शन यहाँ का गिरा हुआ है, जैसा गिरा था वैसा गिरा है, मिट्टी सी हटा दी है। उसके अलावा इतनी सी मंडी में कितना काम करेंगे। आज भी यहाँ पर काम करने वाले 30-35 लोग हैं। अभी बजट में तो ग्रोवर्स के लिए कोई पॉलिसीज़ बने हैं, कुछ हो। व्यापारी के लिए क्या पॉलिसी बनती है आज तक? व्यापारी और आढ़ती के लिए कोई अलग से पॉलिसी नहीं बनती आज के ज़माने में। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने आज पिंजौर में एक बहुत बड़ी मंडी बनाई है, ठीक है, बिल्कुल हमारे हिमाचल से लगती मंडी है वो। बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पर व्यापारी को दी जा रही है। हमारे लाइसेंस वहाँ बने हैं। बहुत से लोग यहाँ से भी, हमारी मंडियों से भी वहाँ के लिए मूव हो रहे हैं और शिफ्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर मंडियों का विस्तार ढंग से नहीं होगा, ना कोई यहाँ पर स्टैकिंग का प्लेस है, स्टैकिंग के लिए जगह नहीं है। इतनी सी मंडी में 30 लोग क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि इस साल काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन आ चुकी है, तो फसल उतनी ज़्यादा है नहीं है और अच्छी गुणवत्ता की भी नहीं है। तो हम ये मांग करना चाहेंगे कि जो किसानों ने KCC के थ्रू लोन लिया है वो माफ़ किया जाए, जिससे कि जो बागवानों को जो नुकसान है, बागवानों किसानों को वो ना झेलना पड़े। और जो हमारे और इनपुट्स है, जैसे कि ऊपर सब्सिडी होगी, एंटी हेल गन के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, हेल नेट के ऊपर, हमारे जो पावर स्प्रेयर्स होते थे उनके ऊपर, तो वो बहाल किया जाए।
और मुख्य मांगे हमारी ये रहेगी कि इस बार बजट में जो हमारा सी ग्रेड सेब रहता है उसका न्यूनतम मूल्य कम से कम 20 रुपए के आसपास जो है वो सरकार रखें। तो इस बार हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीद हर साल की तरह लगाए हुए हैं कि इस बार भी जो बजट है उसके लिए ज़रूर बागवानों के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि किसान और बागवान ही है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं देश को चलाने के लिए और अपना पालन पोषण करने के लिए। तो हम ये प्रार्थना करेंगे कि इस बार के बजट में हमें निराशा ना मिले और बागवानों और किसानों के लिए कुछ इस बार के बजट में कुछ अच्छा हो। पहाड़ी राज्य को हमेशा ही केंद्रीय बजट से भरपूर उम्मीदें रहती हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो केंद्रीय वित्त सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लाना हो या फिर कोई भी बड़ी योजना पर काम करना हो, इसके लिए केंद्र सरकार का साथ बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में साल 2024 के वित्त वर्ष के लिए बजट पेश होने से पहले हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों, आढ़तियों और इससे जुड़े अन्य व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार अपने बजट में सेब बागवानों के लिए भी कुछ बड़ा करेगी, जिससे आने वाले वक्त में सेब बागवानी का व्यापार और ज़्यादा बड़ा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।